पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद अब क्या होगा मोकामा का समीकरण? अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार अनंत सिंह एक ही रट लगाए हैं कि वे इस हत्याकांड में नहीं थे। उनकी गाड़ी आगे निकल गई थी और अब मोकामा में नाराजगी दिख रही है उनके खिलाफ। तो अब क्या है ये पूरा मामला? मतलब अनंत सिंह क्या कर रहे हैं, अनंत सिंह के तरफ से क्या बयान आ रही है, उनके समर्थक के तरफ से क्या बयान आ रही है, और अब मोकामा के लोग की जो गुस्सा है वह किस तरीके से निकलेगा, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर। तो वशीर, अब मोकामा में क्या होने वाला है? देखिए, मोकामा में तो अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि वहाँ के जो डॉन थे अनंत सिंह, उनको गिरफ्तार कल रात को कर लिया गया। अब वो उनकी हवालात में रातें गुजर रही हैं। खबरें हैं कि रात को वो सोए भी नहीं हैं, रंगदारी सेल में उनको रखा गया है और रात भर सोए नहीं हैं और बार बार एक ही रट लगाए हुए हैं कि मैं उस टाइम वहाँ पे था तो ज़रूर, लेकिन मेरी गाड़ी का जो मेरा काफिला था वो काफ़ी आगे निकल चुका था और 30 गाड़ी वो आगे थे, यानी पीछे 10 यानी 40वें गाड़ी के पास हमला हुआ और वो 30 गाड़ी आगे थे। पहले भी वो बयान में बोल चुके हैं, लेकिन एक ही रट लगाए हुए हैं कि मेरी गाड़ी आगे थी, पीछे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। तो आनंद सिंह जो है पूरी रात यही रट लगा करके सेल में बैठे हुए थे कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, और रात भर वो सोए नहीं है। तो बाहुबली के जो वहाँ के बाहुबली कहलाते हैं, उनके आँखों की जो नींद है वो उड़ गई है और चुनाव का जो कमान है अनंत सिंह के तरफ से उनकी जो बीवी है वो संभाल ली है, नीलम देवी। पहले भी वो जब जेल में थे, सजा याफ्ता थे, तो उनकी बीवी जो है वो चुनाव लड़ी थी और वो जीत भी गई थी 2020 में। अब जो है खुद ही अनंत सिंह चुनावी मैदान में है। अब वो बीच चुनाव प्रचार बहुत आखिरी समय में था और ऐसा कांड हो गया और उनको जेल जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो समीकरण है, आपने समीकरण की बात की, तो समीकरण भी वहाँ का अब बदल सकता है और किसको फ़ायदा होगा किसको घाटा होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वहाँ पर जो है जातीय समीकरण, अब जो है अगरा पिछड़ा की लड़ाई वहाँ पर हो गई है। अगरा पिछड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जिसकी हत्या हुई है वो यादव समाज से थे और जिनके साथ घूम रहे थे पीयूष प्रियदर्शी, वो धानुक समाज से आते हैं, अति पिछड़ा जाति है, उस समाज के लिए वो घूम रहे थे। यानी यादव थे दुलारचंद यादव और धानुक समाज के लिए वो घूम रहे थे। उनको जिताने के लिए पूरा एड़ी चोटी का वो जोर लगा दिए थे। पहले तो टिकट दिलवाना चाह रहे थे राजद से, लेकिन राजद से वो टिकट नहीं दिलवा पाए। उसके बाद जो है जन सुराज से टिकट वो ले लिए पीयूष प्रियदर्शी और उनके साथ इनका सपोर्ट था दुलारचंद यादव का। अब जो है भूमिहार का जो वोट है, एक तरफ सूरजभान सिंह भी भूमिहारी है और अनंत सिंह भी भूमिहार है, तो भूमिहार का जो वोट है कहीं ना कहीं अब गोलबंद अनंत सिंह के लिए हो रहा है। उनके जेल जाने के बाद और भूमिहारों में जो है एकताई जुटी है और कहीं ना कहीं अनंत सिंह के साथ जो है सिंपैथी भी जुड़ी है। और अब जो है अनंत सिंह के तरफ भूमिहार वोट कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह से ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है। भले ही वो भी भूमिहार है, लेकिन ज़्यादा जो है ज़्यादा संख्या में जो भूमिहारे को वोट है वो अनंत सिंह के तरफ है। और इसमें सारा का सारा जो ज़्यादा जिसको घाटा हो रहा है, सबसे ज़्यादा घाटा उसको हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, वीणा देवी जो सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो चुनावी मैदान में है। सबसे ज़्यादा घाटा उनको ही हो रहा है, क्योंकि अगरा पिछड़े की लड़ाई में तो पीयूष प्रियदर्शी बाजी मार रहे हैं, उनको फ़ायदा दिख रहा है। यादव का कुछ वोट बैंक जो है वो यादव वोट है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर मिलेगा पीयूष प्रियदर्शी को, दुलारचंद यादव के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर यादव का वोट तो वीणा देवी के साथ। लेकिन वशीर, ऐसे में एक बहुत अहम सवाल उठता है कि जब शुरुआती में ये खबर आई थी दुलारचंद यादव की मौत की, तब उस दौरान ये एक वीडियो जाहिर किया गया था और जिसमें कहा गया था कि ये अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से पहले छेड़छाड़ किया गया था उनके साथ। लेकिन फिर जब अनंत सिंह ने एक वीडियो जाहिर किया जिसमें साफ वीडियो में दुलारचंद यादव भी कैद हुए थे, ढेला फेंकते हुए, पत्थर फेंकते हुए, तो उसके बाद अब अभी भी नाराजगी दिखेगी अनंत सिंह के लिए? देखिए, सवाल ये है कि वीडियो दुलारचंद यादव का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो खुद पत्थर फेंक रहे थे, तो वो वीडियो तो है, लेकिन वो तो अनंत सिंह आरोपी है, वो तो कहेंगे कि हम आगे थे, नहीं थे, हम जो मेरा समर्थक है वो नहीं था। तो क्या ये साबित हो गया कि अनंत सिंह आरोपी है? नहीं, उनको अभियुक्त बनाया गया है।
अभी कोर्ट से साबित नहीं हुआ है, जांच चल रही है, अभियुक्त उनको ही बनाया गया है। उनके साथ 2 और उनके समर्थक है, वो भी उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो अभियुक्त उनको बनाया गया है। और जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वीडियो तो वो जारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों के संख्या में लोग थे, हर तरह का वीडियो है। वो पत्थर मार रहे वो भी वीडियो है, लेकिन उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, गोली जांघ में लगी है, गोली लगने से मौत नहीं हुई है। मौत हुई है, पसली जो है, पसली उनकी चूर चूर हो गई थी। पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने की है, वो पसली गिना नहीं जा रहा था और पसली पूरा चूर चूर हो गया था। जो लंग्स होता है, दोनों लंग्स फट गया था। और जो हार्ट होता है, हार्ट की जो नली होती है वो भी फट गई थी। तो हार्ट अटैक प्लस में लंग्स का फटना, ये मौत का कारण है। गोली लगना मौत का कारण नहीं है। लेकिन और ये भी कहा गया है कि कोई भारी चीज़ उसके ऊपर चढ़ाया गया है। गाड़ी की बात आ रही है कि गाड़ी उनके बॉडी पे चढ़ाया गया है और आगे पीछे, यानी कि बहुत अच्छे से चढ़ाया गया कि ताकि ये पूरा ख़त्म ही हो जाए। तो पीछे से जो लगा है, जो पूरा दबाव पड़ा है, उनका लंग्स फटा है, तो भारी चीज़, गाड़ी चढ़ाने की बात पहले भी आ रही थी, तो गाड़ी चढ़ाया गया उनके ऊपर और उसके वजह से उनकी मौत हुई। तो वो वीडियो अभी तक नहीं आया है। और यही मेन बात यही है कि वीडियो, हर तरह का वीडियो है, लेकिन वो वीडियो क्यों नहीं आया है? कौन गाड़ी चढ़ाया, गोली किसने मारा, आरोपी मरे हैं, डेथ हत्या हुई है, यानी कि अपोजिशन साइड का, तो आरोप लगेगा उन अनंत सिंह पे, लाजमी आरोप लगना। अब जांच होगा, एसआईटी की गठन हुई है, अब जांच होगा कि कहाँ क्या हुआ, नहीं हुआ, किसकी साजिश है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी तो एफआईआर हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर हुए 2 दिन हो गया था। उसके बाद कल आपने देखा था अनंत सिंह को मोकामा के सड़क पर लाबो लश्कर के साथ वाइट शर्ट पैंट में वो घूम रहे थे और पूरा शहर में वोट मांग रहे थे। उसके बाद और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा था, चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगा था। तेजस्वी यादव खुद सवाल कर रहे थे कि कहाँ है ये जंगल राज है, जो पहले जंगल राज के आरोप लगा रहे हैं पहले के सरकार पर, अब क्या मंगल राज है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर ये भी दबाव था। और बहुत ही सोच समझ के बाद, सोचने समझने के बाद किस पर गाज गिरानी है, किसको बलि का बकरा बनाना है, उसके बाद जो है ये निर्णय रात को लिया गया। और रात को आनन फानन में जा कर के सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स जा कर के आनंद सिंह को गिरफ्तार किया है। तो मैंने आपको बता दिया समीकरण वहाँ का क्या है, किसको फ़ायदा होने वाला है। और अब जो है आनंद सिंह की मुश्किलें और आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा कि अब अनंत सिंह के जेल में जाने से उनको फ़ायदा होता है या उनके विरोधी को फ़ायदा होता है। उनके जो विरोधी हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि अनंत सिंह चले गए, खुला मैदान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंपैथी है, जो उनके जेल जाने से, वो जेल में रह करके कई चुनाव जीते हैं, तो इस बार फिर जेल चले गए। तो जेल में रह करके उनके लिए चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से जेल में है, सिंपैथी लोगों की जुड़ेगी और वहाँ पर ज़्यादातर भूमिहार समाज का वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है भूमिहारों में, ये अनंत सिंह के लिए ही रहेगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है। सूरजभान सिंह भले ही भूमिहार है, लेकिन उनके तरफ जो है रहेंगे, लेकिन तादाद काफ़ी कम होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर, इस हत्याकांड को लेकर और वहां के समीकरण को लेकर आपकी क्या राय है? और क्या हर बार की तरह इस बार भी अनंत सिंह के तरफ लोगों का झुकाव उनके समर्थन में हमेशा झुकेगा? और क्या वे उन्हें वोट देंगे, इस बार भी जिताएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।